पर करला सवरिया, धर्म के नैया पर करला सवरिया। बेड़ा पार होई है बाके राम जी खेवैया, बेड़ा पार होई पर है राम जी खेवैया। राम जी जो चाहिए राम जी जो चाहिए धार होई जय हो। भगवान के नाम और कथा से तो बार बार ये ससुराल और नैहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री परीक्षित जी सुखदेव भगवान से प्रश्न किए कि गुरुदेव, इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है? सुखदेव भगवान बोले कि राजन, एक बार की बात है, श्री विदुर जी महाराज उद्धव जी के पास गए। उद्धव जी से बहुत सुंदर भगवान के बाल लीलाओं की कथा श्रवण करते हैं। अन्य लीलाओं के भी विषय में श्री विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न किए और उद्धव जी बहुत सुंदर भगवान की कथा सुनाते हैं। बाद में जब सृष्टि विषयक प्रश्न किए तो उद्धव जी भेज दिए उन्हें प्रभास क्षेत्र में श्री विदुर जी को। विदुर जी महाराज प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, मैत्रेय ऋषि के आश्रम पे, और उसी जल में शेष सैया पे, क्षीर सागर में शेष सैया पे भगवान नारायण विराजमान थे। उनके मन में इच्छा हुई कि एको हम बहुत श्यामा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। तो अपने नाभि से एक कमल प्रकट किए। उस कमल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का नहीं फंसेंगे। ब्रह्मा जी बोले, सब तो ठीक है प्रभु, लेकिन हम सृष्टि निर्माण करें, सृष्टि की रचना करें, लेकिन कुछ आधार भी तो होना चाहिए। आधार है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल है। इतना ब्रह्मा जी बोल ही रहे थे कि उन्हें बहुत जोर की एक छींक आई, और छींकते समय नासिका के छिद्र से एक बाराह छोटे से आकार में बाराह एक प्रकट हुआ, निकला। बाराह यानी सुअर, ये और कोई नहीं, साक्षात भगवान ही बाराह रूप धारण करके बाहर निकले, नासिका का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी के, और देखते देखते उनका शरीर विशाल काय पर्वताकार हो गया, और छलांग लगा करके समुद्र में कूदे, और समुद्र को चीरते हुए एकदम पाताल लोक में जा करके पृथ्वी को अपने दोनों दांतों पे रखे, यानी स्वर के जो दो दांत निकले होते हैं उन दोनों दांतों पे लिए और लेकर के वहां से चल पड़े। उस पृथ्वी के पास में ही एक हिरण्याक्ष नामक राक्षस, जो पृथ्वी को चुरा करके लेकर के गया था पाताल में, और जोर जोर से आवाज देते हुए, अरे ओ जंगली सुअर, ओ जंगली सुअर, ठहर जा, कहां मेरी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है। लेकिन भगवान सुने नहीं। भगवान हिरण्याक्ष की बातों पे ध्यान नहीं दिए और सीधे पृथ्वी को लेकर के आए, और आकर के पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए, जिस पृथ्वी पे हम सब रह रहे हैं। जब पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए, तब बारह भगवान पीछे मुड़ करके हिरण्याक्ष से बोले, और बताइए महाशय जी, आप क्या कह रहे थे? जंगली सुअर, सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान। आप ठीक हमको पहचान गए कि हम जंगली सुअर हैं। सुअर हैं तो हैं, लेकिन आप जैसे ग्राम सिंहों को हम ढूंढा करते हैं। अब किसी को ग्राम सिंह कह दिया जाए तो आदमी बहुत खुश होगा कि बताओ हमें शेर कह रहा है, गांव का शेर। और संस्कृत में गांव का शेर मतलब कुत्ता होता है, ग्राम सिंह माने कुत्ता। अच्छा, हिरण्याक्ष भी संस्कृत पढ़ा, भले राक्षस था लेकिन पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था ना।
जैसे वाराह भगवान बोले कि ग्राम सिंह को हम आपके जैसे तो ग्राम सिंहों को खोजा करते हैं। हिरण्याक्ष एक बार प्रसन्न हुआ, लेकिन जब फिर अर्थ समझ में आया कि ग्राम सिंह तो कुत्ता को कहते हैं, अब तुरंत टेम्परेचर उसका हाई। जय हो। बताओ, कुत्ता मुझे बोल रहे हो। अब जैसे जा करके मुष्टिका बांध कर करके जैसे वाराह भगवान के ऊपर प्रहार किया हिरण्याक्ष, थोड़े देर तो इधर उधर कूदे फांदे खेले, उसके बाद एक तमाचा जोर का दिए सो हिरण्याक्ष का राम नाम सत्य। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव ये हिरण्याक्ष कौन है, कैसे जन्म हुआ, कहां से आए, क्या परिवार रिश्तेदार नाते, जरा विस्तार से हमें पूरी कथा सुनाइए, पूरा प्रसंग। श्री सुखदेव भगवान बोले कि राजन ऐसा है, एक बार की बात है, आगे भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि भगवान का दर्शन करने के भाव से बैकुंठ पहुंचे। द्वार पे भगवान के दो पार्षद, दो सेवक खड़े थे, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है विजय। जय विजय दोनों द्वारपाल सनकादिक ऋषियों का रास्ता रोक दिए, आप नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषि बोले कि अरे मूर्ख कहीं का, भगवान का दर्शन करने के लिए तो उनका द्वार सदैव संतों के लिए, भक्तों के लिए खुला रहता है, और तुम भगवान के सेवक होकर के राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हो। बार बार समझाने के बाद भी जब जय विजय नहीं माने तो उनको श्राप दे देते हैं कि तुम भगवान के पास रह करके भी तुम्हारा व्यवहार राक्षसों जैसा है, इसलिए जाओ राक्षस हो जाओ। और 3 बार राक्षस हो जा, राक्षस हो जा, यह बोलने के कारण ये जय विजय 3 जन्मों तक राक्षस होते हैं। एक बार की बात है, श्री कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है दीति और दूसरे का नाम है अदिति। अदिति के गर्भ से जिनका जन्म होता है उनको देवता कहा गया, और दीति के गर्भ से जिनका जन्म हुआ उन सबको दैत्य यानी राक्षस कहा गया। देखिए प्रसंग चल रहा है तो एक बात मैं निवेदन कर दूं, राक्षस का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जिसका शरीर खूब विशालकाय हो, दांत निकला हो, सिंग निकला हुआ हो, लंबे लंबे, वही राक्षस। ऐसी बात नहीं है। राक्षसत्व तो एक गुण का नाम है, देवत्व तो एक गुण का नाम है। श्री तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में लिखते हुए बहुत सुंदर कहते हैं, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जय हो। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो माता पिता को न मानते हो, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वे मनुष्य होते हुए भी क्या है, राक्षस है। अब चाहे जितना वो क्रीम पाउडर का प्रयोग कर रहा हो, चाहे जितना बढ़िया हो, कुर्ता पैजामा, धोती, लुंगी, टाई बेल्ट लगा करके घूम रहा हो, लेकिन वो मनुष्य होते हुए भी क्या है, राक्षस है। अब उनको राक्षस कहा जाए तो कोई अति भले उनको बुरा लगेगा, लेकिन कोई आश्चर्य और अतिशयोक्ति नहीं है। जो भगवान को न मानते हो, गुरु को न मानते हो, वो क्या है, राक्षस है। और जो साधु महात्माओं से सेवा करवाते हो, आश्रम में पहुंचने के बाद भी कई लोग, महाराज जी जरा चाय पिलवा दीजिए, पता लगे कि महाराज जी कोई चाय पी करके, महाराज जी गिलास लेते जाइए। अब गए हैं वहां सेवा करने, पुण्य कमाने, और थमा दिए महाराज जी को चाय का गिलास, लेते जाइए, बाहर फेंक दीजिएगा।
तो जो साधुओं से महात्माओं से जो सेवा करवाते हैं वो मनुष्य होते हुए भी क्या है, राक्षस के समान है। इसमें सर्वप्रथम जो गृहस्थ जीवन है, जो व्यवहारिक जीवन है, उसी के विषय में बताते हुए संत कहते हैं कि जो माता पिता की सेवा न करते हों वह मनुष्य होते हुए भी राक्षस है। श्री सुखदेव भगवान बोले कि दीति एक बार अपने पति कश्यप जी से पुत्र की याचना करती है, पुत्र के लिए निवेदन करती है, लेकिन वह समय अनुकूल नहीं था। सायंकाल की वेला थी। कश्यप जी बहुत समझाए लेकिन दीति नहीं मानी। उसी समय गर्भाधान होने के कारण वही दोनों जय और विजय दीति के गर्भ में आकर के विराजमान हो गए और आगे चल करके वही जय विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेते हैं। हिरण्याक्ष का प्रसंग तो हमने तुम्हें अभी सुना दिया। हिरण्यकश्यप का प्रसंग अब आगे जब समय आएगा तब हम तुम्हें सुनाएंगे। आगे अब प्रसंग वर्णन करते हुए बहुत सुंदर भागवतकार कहते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे पहले रुद्र भगवान यानी शिव जी को उत्पन्न किए। शंकर भगवान से बोले ब्रह्मा जी की आप सृष्टि की रचना कीजिए। शंकर भगवान जैसे ही सृष्टि प्रारंभ किए तो ही डाकिनी साकिनी पिशाचिनी भूत प्रेत पिशाच यही सब बनाना प्रारंभ कर दिए। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, अब आप रहने दीजिए, ऐसे सृष्टि थोड़ी हमको बनानी है, हमें तो सुंदर सृष्टि की रचना करनी है। शंकर भगवान बोले जो हम बना लिए हैं इसका क्या होगा। ब्रह्मा जी बोले हम इस सब को स्वीकार कर लेंगे लेकिन अब आगे मत कुछ बनाइए। फिर 4 पुत्रों को उत्पन्न किए, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। चारों भाइयों को ब्रह्मा जी बोले अपने चारों पुत्रों से कि तुम चारों भाई मिल करके सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक ऋषि बोले कि नहीं नहीं पिताजी, हमें घर गृहस्थी के चक्कर में नून तेल हल्दी के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, बस हम भजन करेंगे, जैसे हैं वैसे रहेंगे। बाद में ब्रह्मा जी अपने मन के संकल्प से 10 पुत्रों को अत्रि वशिष्ठ आदि मरीचि नारद जी आदि आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किए। बाद में पुनः विचार करने लगे कि अभी इससे भी सृष्टि का विस्तार नहीं होना है, तो अपने शरीर के आधे भाग से मनु जी यानी दाहिने भाग से मनु जी और वाम भाग से शत्रुपा जी को उत्पन्न करते हैं। और दोनों पूर्व जन्म के संस्कार वश, पूर्व जन्म के प्रारब्ध वश पहले से ही दोनों पति पत्नी के संबंध में हो करके जन्म लिए, इसलिए दोनों का विवाह करवा करके और आदेश दिए कि तुम दोनों सुंदर सृष्टि का निर्माण करो, यानी मनुष्य शरीर का निर्माण करो, मनुष्यों की सृष्टि करो। श्री मनु जी महाराज के द्वारा ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ है और हम सब मनु जी के संतान हैं, इसलिए मानव कहे जाते हैं। मनु ना जाता मानव। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। मनु जी के 5 संतति हुई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 बेटियां हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटा हुए, 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है। देवहूति जब विवाह योग्य हो गई तो श्री मनु जी महाराज मन ही मन चिंतन करने लगे, सोचने लगे कि अपनी पुत्री का विवाह हम किन के साथ करें। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, करदम जी महाराज बड़े ही अनन्य और उच्च कोटि के महात्मा हैं। करदम जी ऐसे त्यागी पुरुष हैं कि जिस वृक्ष के नीचे एक रात्रि शयन कर लिए रुक गए, कल हो करके उस वृक्ष के नीचे नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी। कल की बेला में दूसरे कहीं जगह पे जाकर के रुकते हैं। एक दिन भगवान आकर के करदम जी से बोले कि करदम, अगर तुम विवाह करो तो हम तुम्हारा पुत्र बन करके आएंगे। करदम जी बोले कि प्रभु आपकी भी लीला अपरंपार है, जो विवाह करना चाहते हैं उनको विवाह होने नहीं देते और जो नहीं विवाह करना चाहते हैं उनको जबरदस्ती विवाह करवा रहे हैं आप लोग।
हमारी इच्छा नहीं है विवाह करने की। भगवान बोले कि करदम अगर तुम विवाह कर लो तो हम तुम्हारा पुत्र बन करके आएंगे। करदम जी बोले तो वो सब तो ठीक है, लेकिन हम कहां जाके किससे कहे कि हमारा विवाह करवा दो। भगवान बोले कि इसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो, इसकी चिंता तुम मत करो, केवल तुम हाँ करो, अपने आप विवाह करवाने वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे, बस तुम केवल हाँ कर लेना, ना नहीं करना। करदम जी बोले कि जैसी आपकी आज्ञा। श्री करदम जी महाराज एक दिन बैठे हुए थे, भगवान उधर मनु जी से जाकर के कह दिए कि आप जाकर के अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम जी के साथ ही कर दीजिए। यह सोच करके मनु जी महाराज आए और अपनी दूसरी पुत्री देवहूति जी का विवाह श्री करदम जी के साथ कर देते हैं। भागवतकार यह सब प्रसंग बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और करदम जी महाराज भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और देवहूति जी भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, लेकिन आज तक एक भी संतति नहीं हुई, एक भी संतान नहीं हुआ। देवहूति जी भी अपने पति की सेवा में पूरा जीवन न्यौछावर कर दी, एक बार भी कभी उलाहना नहीं दी कि आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, आपके पास हमारे लिए समय नहीं है, एक बार भी उलाहना नहीं दी। शरीर वृद्ध हो चुका है, बाल सफेद होने लगे, शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है। यह स्वरूप देख करके करदम जी के हृदय में बहुत दया जागृत हुई और करदम जी बोले कि देवी तुम हमसे कुछ मांग लो। देवहूति जी बोली कि स्वामी, एक स्त्री को, एक महिला को मां बनने से बड़ा सुख और जीवन में क्या हो सकता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि पूरा जीवन व्यतीत हो गया, पूरी अवस्था हमारी चली गई, अब शरीर वृद्धावस्था का हो चुका है, लेकिन अभी तक एक कोई संतान नहीं मिला, यही हमें दुख है। करदम जी बोले अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अवश्य पूरी होगी। अब अपने तपोबल से, अपने साधना के बल से, अपनी सिद्धि के बल से अपने शरीर को भी जवान बना दिए, देवहूति जी के भी शरीर को युवा बना दिए, जवान बना दिए और दिव्य एक विमान का निर्माण करते हैं। उस विमान में सारी सुख सुविधाएं हैं और देवहूति जी के साथ उसी विमान में बैठ करके सैकड़ों वर्षों तक पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, भ्रमण करते हैं और धीरे धीरे 1 2 नहीं 9 बेटियों का जन्म हुआ। कितने? 9 बेटियों का जन्म हुआ। लेकिन भागवतकार कहते हैं कि ऐसा है, 9 बेटियां होने के बाद भी श्री करदम जी महाराज मुंह लटकाए नहीं घूम रहे, एकदम प्रसन्न है, आनंदित है। देवहूति जी भी खुश है और यहाँ 1 से 2 बेटी हो जाए और तीसरे में कहीं अगर पता चला कि फिर बेटी ही है तो ऐसा मुंह बनाएंगे जैसे लगा कि फिनाइल की गोली खा ली है, ऐसा मुंह बना करके घूमेंगे। अरे देखिए, भगवान की कृपा से जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हम लोग अपेक्षा और महत्वाकांक्षा इतना पाल लेते हैं कि पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है उसी। समय कम है, अभी और विशेष बातें अब आगे चर्चा करेंगे, इसलिए कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इस पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि हमारे लिए उचित क्या है, आवश्यक क्या है। श्री करदम जी महाराज विवाह किए हुए थे एक शर्त पे कि जिस दिन एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी उस दिन मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा, और अपने उसी शर्त को, सौगंध को याद करके करदम जी आज दंड कमंडल उठाए और उठाकर जैसे घर से चलने लगे, देवहूति जी चरण पकड़ ली, बोली स्वामी कहाँ जा रहे हैं? करदम जी बोले कि तुम्हें शर्त याद है, तुम्हारे पिता से यह शर्त लेकर के मैं विवाह किया था कि जिस दिन एक बेटे की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, उस दिन मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। देवहूति जी बोली कि हमें तो याद है, आप भूल रहे हैं। आप शर्त यह किए थे कि एक जब बेटा होगा तब आप घर छोड़ करके, अभी तो 9 बेटियां हुई है, बेटा कहाँ हुआ?
करदम जी तुरंत समझ गए कि ओहो भगवान बोले हुए थे कि हम तुम्हारा पुत्र बन करके आएंगे, तो अभी तो भगवान आए ही नहीं और हम जा रहे हैं। रुक गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और श्री देवहूति जी के गर्भ से सुंदर सुकोमल सुकुमार साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान ही कपिल जी के रूप में अवतार लेते हैं। श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान बचपन से ही बड़े ही साक्षात जब ईश्वर के भगवान के अवतार हैं तो क्या कहना। देवहूति जी से करदम जी बोले कि देवी तुम इनका लालन पालन करो और हम चल करके वन में इनका ध्यान करते हैं। और करदम जी महाराज घर से निकल पड़े। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कपिल भगवान जब बड़े हुए तो बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानी ध्यानी लोग आकर के इनसे उपदेश ग्रहण करते हैं। एक दिन देवहूति मैया भी गई और जा करके बोली कि बेटा पूरे संसार को उपदेश देते हो, मुझे भी तो कुछ उपदेश दो कि हम भगवान का कैसे भजन करें, कैसे उनको प्राप्त करें। श्री कपिल भगवान बहुत सुंदर समझाते हुए कहते हैं कि माँ, जिस भी मनुष्य के मन में यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृते कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, जिस भी मनुष्य के मन में यह इच्छा हो कि हम भगवान को प्राप्त करें, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। सताम प्रसंगान, संतों का संग करना चाहिए। संतों के संग में जाकर के क्या मांगना चाहिए। दुनियादारी की बातें, दुकान नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत बीमार रह रहे हैं, ये सब बातें नहीं। बीमार रह रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। दुकान नहीं चल रहा है तो कोई चलाने वाला जो बढ़िया बुद्धिमान हो उससे सलाह लीजिए कि कैसे दुकान चले। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। कपिल भगवान कहते हैं कि संतों का संग करना चाहिए और संतों के संग में जा करके हमारी कथा सुननी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग भगवान की कथा न सुन करके अपनी व्यथा सुनाने लगते हैं। ये समस्या, ये बात, वो बात, ये ऐसा वैसा, तो हम लोग अपनी कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो उनमें हमारा विश्वास जागृत होता है। जब विश्वास जागृत होती है तो श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हम उनकी पूजा करें, उनका भजन करें, उनकी कथा सुने, उनका चिंतन करें। और जब उनकी कथा भजन आदि सुनते हैं, उनमें श्रद्धा जब होती है तो प्रेम मन में जागृत होता है। और जब प्रेम जागृत होता है तो हम भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। और जब भक्ति उपासना करते हैं तो उनकी हमें प्राप्ति हो जाती है। श्री कपिल भगवान बहुत सुंदर अपनी माँ को उपदेश देते हैं, माँ को समझाए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। यह क्रमशः भक्ति करने का क्रम है, भक्ति को प्राप्त करने का क्रम है। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही आनंद के साथ वर्णन करते हैं। आगे पुरुष मनुष्य इस संसार में कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, इस संसार से मरने के बाद कैसे जीव अन्य लोकों को जाता है, यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर प्रकार से वर्णन करते हैं। आगे अब प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं तीसरी बेटी के वंश का। मनु जी के आकुति देवहूति, इन दोनों बेटियों का प्रसंग वर्णन कर दिए।
अब आगे प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं प्रसूति का। आकुति, देवहूति और प्रसूति जो 3 बेटियां हैं, तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। दक्ष प्रजापति ये ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ, 16 कन्याओं का जन्म होता है, 16 बेटियों की प्राप्ति हुई, जिन 16 बेटियों में से एक सती जी भी है। सती जी का विवाह ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष भगवान भोले शंकर के साथ कर देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, दक्ष को प्रजापति का पद मिला। प्रजापति का पद मतलब ब्रह्मा जी के बाद प्रजापति का ही पद होता है। प्रजापति के बाद इंद्रादिक देवता और देवताओं के बाद मनुष्य होते हैं। इतना बड़ा पद पाने के बाद प्रसंग आता है कि सभी ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा था। कैसा समारोह? सम्मान समारोह। आप जानते हैं कि जिनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है वो मुख्य अतिथि बाद में आते हैं। पूरी सभा बैठी हुई हो, उस सभा में प्रवेश करते हैं। अब इंद्रादिक सभी देवता, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं, अन्य ऋषि मुनि भी बैठे हैं। उस बीच में दक्ष अपने लाव लश्कर के साथ सभा में प्रवेश किया। अब बहुत सुंदर प्रसंग है। जितने भी ऋषि मुनि देवता थे सभी उठ करके खड़े हो गए। भगवान भोले शंकर खड़े नहीं हुए। वो खड़े इसलिए नहीं हुए कि वो भगवान के नाम में मस्ती में बैठे हुए थे। सीताराम 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 राम राम बोल रहे थे, आनंद से बैठे थे, नेत्र बंद किए हुए थे। वो समझ ही नहीं पाए कि दक्ष कब आया, इसलिए उठ करके खड़े नहीं हुए। लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्यों की एक सबसे बड़ी कमी है। कमी क्या है? कि कितने लोग हमें माला पहना रहे हैं, इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है। कितने लोग माला नहीं पहना रहे हैं, इस पे हम लोग का पहले ध्यान जाता है। जितने लोग दक्ष के सम्मान में उठ करके खड़े थे, उस पे दक्ष का ध्यान नहीं गया। शिव जी उठ करके खड़े नहीं हुए, इन पे सबसे पहले ध्यान चला गया। अब सिंहासन पे बैठने से पहले दक्ष लगा अनाप शनाप बोलने। बताओ, संबंध में भी हमारे दामाद लगते हैं, तो अगर रिश्ते का भी ध्यान रखे, संबंध का भी ध्यान रखे, तो इन्हें उठ करके हमारा सम्मान करना चाहिए। लेकिन सम्मान करना जानेंगे कैसे? अच्छे लोगों के साथ में रहे तो सम्मान करना जाने। ये भूत प्रेतों के साथ रहना, श्मशान में रहना, तो कहां से संस्कार मिल जाएगा? कहां मेरी इतनी सुंदर बेटी, मृग के समान, हिरण के समान नेत्रों वाली मेरी बेटी, और कहां ये बंदर के समान नेत्र वाला शिव? ये तो हम अपने पिता ब्रह्मा जी के कहने से विवाह कर दिए, नहीं तो विवाह करने लायक ये आदमी है जिसके पास न कोई संस्कार, न कोई ज्ञान, न कोई शिष्टाचार, कुछ है ही नहीं। अच्छा देखिए, कोई एक आदमी क्रोध कर रहा हो और दूसरा आदमी चुप रहे, तो इसमें होता क्या है? क्रोध और बढ़ता जाएगा उसका, कि बताओ हम बोलते जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। और शंकर भगवान कुछ बोल तो रहे नहीं थे। दक्ष बोलते बोलते क्रोध एकदम बढ़ गया। दक्ष श्राप दे बैठा कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं मिलेगा, इनकी पूजा नहीं होगी। अच्छा, शंकर भगवान चुपचाप बैठे। जब दक्ष अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिया तो शिव जी चुपचाप बैठ करके और सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन जब श्राप दे बैठा तो नंदी जी महाराज से नहीं रहा गया। नंदी जी पीछे खड़े थे, उठ करके आए सामने और एकदम क्रोध में भर करके लाल लाल नेत्र कर करके और बोले कि ये दक्ष, थोड़ा सा ऊंचा पद तुम्हें क्या मिल गया? अपनी औकात भूल गए तुम, और तुम देवों के देव महादेव को श्राप दे रहे हो। इनको क्या श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूं
कि तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए। अब दक्ष को जैसे नंदीश्वर भगवान श्राप दिए, बगल में भृगु जी बैठे हुए थे। अच्छा, भृगु जी दक्ष के एकदम लंगोटिया यार, मित्र, सबसे खास दोस्त। भृगु जी महाराज उठ करके खड़े हुए और दाढ़ी पे हाथ सहलाते हुए बोले कि ए नंदी, ये ससुर दामाद के बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो? जब ससुर दामाद के बीच में कोई भी नोक झोंक हो रही हो, कोई भी बात हो रही, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? और तुम दक्ष को क्या श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि शिव के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाए। अब नंदी जी क्रोध में तो थे ही, कहां चुकने वाले। बोले कि ये भृगु, हम तो भगवान भोले शंकर के सेवक हैं, इसलिए स्वामी के पक्ष में बोलने का हमें अधिकार है। तुम्हारा दक्ष से क्या रिश्तेदारी है जो तुम दक्ष का पक्ष लेकर के मुझे श्राप दे रहे हो? और जाओ, तुम मुझे क्या श्राप दोगे? मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। शंकर भगवान बोले कि जय हो, सम्मान समारोह। ये सम्मान समारोह हो रहा है कि उनको श्राप दियो, इनको श्राप दियो, उनको श्राप दिए। शंकर भगवान देखे कि अब बात बिगड़ रही है, तुरंत अपना दंड कमंडल उठाए, त्रिशूल उठाए, झोली उठाए और उठा करके वहां से चल पड़े। सभी नंदी जी सबका हाथ उठ पकड़े, बोले चलो यहाँ से, नहीं तो मामला में यहाँ ठीक नहीं है। सबको लेकर के वहां से चल पड़े। कितना सुंदर संकेत है। एक कबीर बाबा की बहुत सुंदर पंक्ति है कि आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। अगर कोई व्यक्ति एक अपशब्द बोल रहा हो, उसकी प्रतिक्रिया में आप भी अपशब्द बोल दिए, फिर वो बोला, फिर आप बोले, फिर वो बोला, तो एक अपशब्द आया और उलटने के बाद कई हो जाता है। तो अगर कोई अपशब्द बोल रहा हो तो बस उसको वो शब्द वापस कर दीजिए, हमको कुछ बोलना ही नहीं है। बातें बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है सह लेना, लेकिन अगर सहने की क्षमता आ जाए तो आप बहुत सारे संकटों से, बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे, जीवन शांति से व्यतीत होगा। शंकर भगवान सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, राम राम सीता राम करते हुए वहां से अपने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। अब समय अधिक हो चुका है, आइए अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम सब कल श्रवण करेंगे। प्रेम से हम सब अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए स्तुति और संकीर्तन करते हैं। उसके बाद हम सब आरती करेंगे, पुनः आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। प्रेम से आइए हम सब पहले स्तुति और संकीर्तन करते हैं। जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधार बिगड़ी दशा हमारी,
दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हो हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारी विज्ञान भक्ति। तभी कहा तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। तभी कहा पाप हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए जय हो। हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, हो दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सब प्रेम से आरती करते हैं। आरती करने के बाद आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे।
यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हमारे श्री इस आयोजन के मुख्य यजमान श्री रामचंद्र सिंह जी के दरवाजे पे बड़े ही आनंद मंगल के साथ इनके परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से अपने विराम की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। वैसे बीच बीच में तो पवन देव और इंद्र देव अपनी एंट्री मार रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं। अभी प्रार्थना यही है कि अभी ज्यादा अपना प्रभाव न दिखलावें। जय हो। श्रद्धा भाव के साथ यह आयोजन हो रहा है और अपने सकुशल आयोजन यह सफल हो जाए, यही प्रार्थना है दोनों देवता से। बाकी आइए हम सब प्रेम से अपने अपने स्थान पे खड़े होकर के आरती करते हैं श्रीमद् भागवत भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि गान यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है।
पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवती सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः, सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आत्माभिवन्दनम्, मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरि ओम्। जुजनेनाजुदुन्यामाया जन्दादेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नादेहनकं महिमानः सचन्द्रयद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम्। राजाधिराजाय प्रशेषाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, शवे कामान् कामकामाय मह्यं, कामे सर्वो वैष्णव ददातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम्। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत मयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अनन्तात् प्रारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजते। तदप्येक श्लोको भीगितो मरुतः परमेष्टारो मर्तस्यावसन गृहे आभिप्चित्तस्य कामप्रेरिविषवे देवाः सभासद इति। हरि ओं मा विषपदक्षारोदा विषवदो मोघ विषपदो बाहोरोदा विषपदस्पाद सम्बाहुव्यं दमति सम्पात्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओं सुभगायन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओं वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बेल्वाप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्।
बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम लला सरकार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। मथुरा धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। ग्राम वासियों की जय हो। क्षेत्र वासियों की जय हो। नगर निवासियों की जय हो। सभी भक्तजनों की जय हो। यजमान देव की जय हो। उनके सकल परिवार की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नासो। अधर्म का नासो। प्राणियों में भावना हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। आइए तब तक एक छोटा सा भजन। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं और बैठ करके भजन सुनते हुए व्यास जी के मुखारविंद से आरती प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य को स्थान को जाएंगे। बड़ा रे जतन से मिलल नर तनवा हो, बड़ा रे जतन से मिलल नर तनवा हो, धोई के नि प्रभु के दिया नामा, ए मन राम के भजा, धोई के नि प्रभु के भजना, ए मन राम के भजा। बड़ा रे जतनवा से मिलल नर तनवा हो, धोई के नि प्रभु के दिया, हे मन राम के भजा। रात दिन जवना पे लागल बा फिकरिया, छूट जाई सब राउर महल तरिया। रात दिन जवना पे लागल बा फिकरिया, छूट जाई सब तोहर महल तरिया। जहिया तो छोड़ब जहनवा, जहिया तो छोड़ब जहनवा, हे मन राम के भजा। जहिया तो छोड़ब जहनवा, हे मन राम के। दुनिया में 4 दिन के बाड़े बस खेला,
आइलो अकेला तू जइबा अकेला। ओ दुनिया में 4 दिन के बड़े बस खेला। आइलो अकेला तू जइबा अकेला। केहू नहीं केहू नहीं केहू नहीं जाई तोहरा संघवा हे मन राम के भजा। केहू नहीं जाई तोहरा संघवा हे मन राम के भजा। न पैबा भैया दुनिया के काम से। अब से प्रेमवा लगल सीताराम से। फुर्सत न पैबा भैया दुनिया के काम से। अब से प्रेमवा लगल सीताराम। छूट जाई हो छूट जाई माया के बंधनवा सीताराम। छूट जाई माया के बंधनवा हे मन राम के भजन। बड़ा रे जतनवा से मिलल रतनवा हो। बड़ा रे जतनवा से मिलल रतनवा हो। धाई के प्रभु के धियनवा हे मन राम के भजा। धाई के प्रभु के धियनवा